Good morning student. Today we are going to begin a new chapter, chapter number 3, Engine Trouble, which is written by R.K. Narayan. The story is Journey Across the Malguri. Malguri is the name of village where the writer lived. Here you can see the peak of engine. Engine means road इंजन. आप यहाँ पे रोड इंजन की पिक देख सकते हो. Now let's start the chapter. There came to our town some years ago, said the talkative man, a showman owning an institution called the Getty Land. बच्चे यहाँ पे जो स्टोरी है एक पर्सन बता रहा है, ठीक है. कुछ साल पहले हमारे टाउन में एक शो मैन आया. उसके शो का नाम क्या था? गेटी लैंड. ओवरनाइट आवर जिमखाना ग्राउंड्स बिकेम resplendent with banners and streamers and colored lamps. Getty Land provided us with all sorts of fun and glamping and side shows. रातों रात जिमखाना ग्राउंड को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाया गया. उसमें बैनर्स लगाए गए, स्ट्रीमर्स लगाए गए. स्ट्रीमर्स बच्चे होती है रंग बिरंगी लड़ियां, और कलरफुल लैम्प से सजाया गया. जो ग्राउंड है बहुत सुंदर लग रहा था. उस गेटी लैंड में सब तरह के एंटरटेनमेंट सोर्सेस थे, लाइक फन, गैम्बलिंग एंड साइड शोज. For a couple of annas in each booth, we could watch anything from performing parrots to crack motorcyclists looping the loop in the doom of death. Underline the word doom of death means मौत का कुआं. हम थोड़े से आना देकर टिकट खरीद सकते थे और ये देख सकते थे कि पैरट कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, और मोटरसाइकिलिस्ट एक जो वॉल होती है जिसके अंदर छेद होता है, ठीक है, उस मौत के कुएं पर कैसे अपनी मोटरसाइकिल को घुमा रहे थे. देयर वॉज अ पर्टिकुलर कॉर्नर ऑफ द शो विच वॉज इन ग्रेट फेवर. हेयर फॉर अ टिकट costing 8 annas you stood a chance of acquiring a variety of articles, pin cushions, swing machines, cameras, or even a road engine. On one evening they drew ticket number 1005 and I happened to own the other half of the ticket. Glancing down the list of articles, they declared I became the owner of the road engine. यहाँ पर 8 आनास की टिकट खरीदकर आप बहुत सारे गिफ्ट जीत सकते हैं, लाइक पिन कुशन, स्विंग मशीन, कैमरास और रोड इंजन. जब उन्होंने शाम को लॉटरी टिकट निकाली, उसमें 1005 जो नंबर है वह किसका था? मेरा था. यहाँ पे राइटर बोल रहा. जब आर्टिकल लिस्ट निकली उसमें प्राइस डिक्लेयर हुआ, जिसमें मुझे जो मैं किसका मालिक बन गया? रोड इंजन का. मेरा प्राइस निकला रोड इंजन. इट वॉज नॉट अ शॉर्ट ऑफ प्राइस वन कुड कैरी होम एट शॉर्ट नोटिस. आई आस्क्ड द शोमैन इफ ही वुड हेल्प मी टू ट्रांसपोर्ट इट. ही merely pointed a notice which decreed that all winners should remove the prize immediately on drawing and by their own efforts. However, they had to make an expectation in my case. They agreed to keep the engine on the Gymkhana grounds till the end of their season.
and then I will have to make my own arrangements to take it out। पे राइटर बोल रहा है जो रोड इंजन मेरी लॉटरी में निकली वो कोई छोटा नहीं था कि मैं उससे उठाकर घर लेके जा सकूं। मैंने शोमैन से पूछा कि क्या वो घर ले जाने में मेरी हेल्प करेंगे। उसने एक डिक्रीड अंडरलाइन कर लो, उसका मतलब होता है ऑर्डर। उसने नोटिस निकाला कि और वहां पे सामने नोटिस बोर्ड में उसने पॉइंट आउट किया जो भी कोई विनर होगा, जो भी उसने रकम जीती होगी, जो भी प्राइजेस उसने जीते होंगे, उसे इमीडिएटली अपने एफर्ट्स के साथ उसे अपने साथ अपने घर लेके जाना होगा। उस पर हम कोई हेल्प नहीं करेंगे। पर उन्होंने मेरे केस में एक्सपेक्टेशन रखना पड़ा क्योंकि मेरा केस दूसरे केसों से अलग था। मीन्स कि जो मेरी लॉटरी में जो मेरा प्राइस था वो सबसे डिफरेंट था। मैंने कहा इस इंजन को आप जिमखाना ग्राउंड में इस सीजन के एंड तक रख सकते हो, जब तक हमारा शो होगा तब तक रखोगे, उसके बाद आप खुद इसका अरेंजमेंट करोगे और यहाँ से लेके जाओगे। माई फ्रेंड्स एंड वेल विशर्स poured in to congratulate me on my latest acquisition. No one knew precisely how much a road engine would fetch. All the same, they felt that there was a lot of money in it. Even if you sell it as scrap iron, you can make a few thousand, some of my friends declared. Every day I made a trip to the Gymkhana ground to have a look at my engine। बच्चे अंडरलाइन कर लो। पोर मीन्स कम एंड गो, एक्विजिशंस मीन्स प्राप्त होना, प्रिसाइसली मीन्स एग्जैक्टली। यहाँ पे राइटर क्या कह रहा है, मेरे फ्रेंड्स और वेल विशर्स मेरे पास आते गए और मुझे जो मेरा प्राइस रोड इंजन निकला था उस पे मुझे बधाइयाँ देते गए और मैं रिसीव करता गया। और किसी को नहीं पता था कि ये रोड इंजन एग्जैक्टली यहाँ से मैं कब लेके जाऊंगा। सभी ये सोच रहे थे कि इसमें मेरा बहुत सारा फायदा है। मेरे सारे फ्रेंड्स कह रहे थे कि स्क्रैप होता मीन बच्चे कबाड़ खाना, अगर तुम इस रोड इंजन को कबाड़ में भी बेचोगे तब भी तुम्हें बहुत सारे थाउजेंड में मीन्स बहुत सारे पैसे मिलेंगे। मेरे फ्रेंड्स ने कहा हर दिन मैं जिमखाना ग्राउंड में जाता था और हर दिन उस पर मीन्स की रोड इंजन को देखता था। आई वॉज अ पुअर मैन। आई थॉट दैट आफ्टर ऑल माई ट्रबल्स वर कमिंग टू एन एंड। यहाँ पे राइटर बोल रहा है कि मैं एक पुअर मैन हूँ। मैं सोच रहा था कि जो लॉटरी में मेरा प्राइस निकला है उससे मेरी कई सारी मुसीबत क्या हो जाएगा, उसकी एंड हो जाएगी, ख़त्म हो जाएंगी मुसीबत। हाउ इग्नोरेंट वी आर, मतलब कि हमें कितना इग्नोर किया जा रहा था। हाउ लिटर डिड आई गेस दैट माई ट्रबल्स हैड जस्ट बिगेन, मैंने कितना कम अनुमान लगाया था कि मेरी मुसीबतें ख़त्म होने वाली है। When the showman took down his boots and packed up, I received a notice from the municipality to attend to my road engine. Underline the word booths means large area या camp. शोमैन ने यहाँ पे अपने जो भी स्टॉल लगाया हुआ था उसको पैकअप कर लिया और मुझे म्यूनसिपैलिटी से नोटिस मिला कि अपना रोड इंजन यहाँ से ले जाओ। When I went there the next day, it looked flown with no one about. Underline the word flown means hopeless. जब मैं अगले दिन वहाँ गया तो मैं बहुत अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहा था।
कि मैं ये रोड इंजन कैसे यहाँ से लेके जाऊं। द ग्राउंड वॉज लिटर्ड विद torn streamers and paper decorations. Underline the word littered means area, large area. जो ग्राउंड का लार्ज एरिया था उस पे जितने भी उनकी डेकोरेशन वाली चीजें थी, लड़ियां, पेपर्स, वो बिखरी हुई थी। द शोमैन हैड मूव्ड ऑन लीविंग द इंजन वेयर इट स्टूड। शोमैन वहां से चले गया और मेरा इंजन वहीं खड़ा रहा। इट वॉज परफेक्टली सेफ एनीवेयर, मतलब कि रोड इंजन बड़ा होने के कारण वो वहां सेफ रहा। आई रिसीव अ नोटिस फ्रॉम द म्यूनिसिपैलिटी ऑर्डरिंग दैट द इंजन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ग्राउंड एट वंस एज अदरवाइज दे वुड चार्ज रेंट फॉर द ऑक्यूपेशन ऑफ द जिमखाना ग्राउंड्स। अब यहाँ राइटर क्या बोल रहा है कि मुझे म्यूनिसिपैलिटी से एक नोटिस मिला कि अपना जो ये रोड इंजन है जिमखाना ग्राउंड से ले जाओ, मीन्स कि जिमखाना ग्राउंड को खाली कर दो, अदरवाइज आप क्या करोगे, चार्ज करोगे, मीन्स कि रेंट पे करोगे। आफ्टर डीप थॉट आई कंसल्टेड टू पे द रेंट एंड आई पे 10 रुपीज अ मंथ फॉर द नेक्स्ट 3 months। राइटर बोल रहा है कि मैं उस रोड इंजन का हर 3 महीने तक 10 रुपीज पे करता रहा। डियर सर आई वॉज अ पुअर मैन। वो म्यूनिसिपैलिटी से रिक्वेस्ट कर रहा है, सर मैं बहुत ज़्यादा गरीब इंसान हूँ। इवन द हाउस विच आई एंड माई वाइफ